नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम विवाह में पति और पत्नी दोनों की यदि धनु राशि होगी तो उनका जो प्रेम विवाह है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है। दोनों की जो चाह है, जो अपेक्षाएं हैं प्रेम विवाह में, वो किस प्रकार की हो सकती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। धनु राशि का संपूर्ण व्यक्तित्व, उनकी पहचान या फिर उनके एक्सपेक्टेशन किस प्रकार के हो सकते हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो प्रेम विवाह की जब भी बात चलती है तो नॉर्मली यही बात होती है कि जब भी आप प्रेम विवाह के बंधन में जाते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद की होती है। मतलब प्रेम विवाह का जो बंधन है वो निभाना पति पत्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि घर के जो लोग हैं उनकी तो यही बात होती है कि आपने अपने जिम्मेदारी पर या फिर अपने पसंद से विवाह किया है। तो इसी वजह से आपकी जिम्मेदारी जो है, पति पत्नी की जो जिम्मेदारी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से आपको प्रेम विवाह में कई जो बातें हैं वो जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, खास करके व्यक्तित्व के बारे में कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो किस प्रकार का है, उनका नेचर किस प्रकार का है, उनके एक्सपेक्टेशन किस प्रकार की है। अब यहाँ पर यदि दोनों की यदि राशि धनु राशि होगी तो धनु राशि के बारे में जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। धनु राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में भाग्य स्थान में या फिर नवम स्थान में आने वाली यह राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो गुरु है। इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है। यह जो राशि है द्विस्वभाव की राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात इस राशि में देखी जा सकती है वो होती है इनकी एनर्जी लेवल। इनकी जो एनर्जी लेवल होती है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त देखी जा सकती है। मतलब धनु राशि के जो व्यक्ति है कभी एक जगह पर स्थिर नहीं रहते। अगर स्थिर बैठना भी है तो उनके अंग का कोई ना कोई जो अंग है वो चलता ही रहेगा, मतलब गतिमान रहेगा। तो यही बात है, इस वजह से इनमें जो ऊर्जा होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। नॉर्मली ये जो व्यक्ति है अपना जो काम है वो पूरा करने के पीछे रहते हैं। किसी भी प्रकार का अगर टारगेट इन्हें दिया जाए तो वो जल्दी से जल्दी पूरा करते हैं। अब ये जो बात है करियर में खास करके देखी जा सकती है। और कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि ये जो व्यक्ति, इनको घूमना फिरना ज़्यादा पसंद आता है। खास करके धनु राशि के व्यक्ति के बारे में एक जो बात है वो सभी के बारे में आप देख सकते हैं कि ऐसे जो व्यक्ति है घर से ज़्यादा घर के बाहर देखे जा सकते हैं, या फिर इनकी जो इमेज होती है वो घर से ज़्यादा घर के बाहर, मतलब समाज में इनकी जो इमेज होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। इसके पीछे का कारण भी यही है कि धनु राशि की जो व्यक्ति है हमेशा हेल्पफुल नेचर इनमें देखा जा सकता है। सामने वाले का दुख दर्द ये देख नहीं सकते। सामने वाला जो व्यक्ति है इनके पहचान का हो या ना हो, लेकिन इंसानियत की जो भावना है वो धनु राशि के व्यक्ति में बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। और घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर इनका तकरार होता है, या फिर घर का जो वातावरण है इसमें ये नॉर्मली सेटिस्फाई नहीं रहते। तो धनु राशि के व्यक्ति के बारे में अगर देखा जाए तो समाजशील यह राशि है। इन्हें घूमना फिरना ज़्यादा पसंद आता है। उसी प्रकार इन्हें फ्रीडम भी ज़्यादा पसंद आता है। मतलब ये जो व्यक्ति है नॉर्मली अगर देखा जाए तो किसी के कहे सुने में नहीं आते। तो ये बात काफ़ी अच्छी होती है। कई दफ़ा ऐसे भी होता है जैसे कि प्रेम विवाह दोनों की यदि धनु राशि होगी तो दोनों के मामले में यही बात होती है कि बहुत ज़्यादा सीरियसली ये कोई बात लेते हैं, ऐसा देखा नहीं जाता। खास करके इमोशन के मामले में, अब जो प्रेम विवाह है वो इमोशन का ही मामला है, तो इसमें भी वैसे देखा जा सकता है। लेकिन विवाह के बाद की जो बात है वो काफ़ी अलग होती है, क्योंकि विवाह के बाद आपके ऊपर, आपके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। खास करके जो पति है धनु राशि के, उनके बारे में कहा जाए तो थोड़ा बहुत अपनी जो पत्नी है उनके बारे में, उनकी जो भी चाह है, उनके जो भी एक्सपेक्टेशन है वो आपको सुनने ही होंगे, और ख़ास करके उसके लिए आपको समय निकालना होगा। तो यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो बात है अगर आपसे नहीं होती तो आगे जाके जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। खासकर यदि दोनों की यदि धनु राशि है तो जो बातें हैं तो थोड़ा सा इस मामले में कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। खास करके हालांकि वैसे देखा जाए तो धनु राशि की जो व्यक्ति होती है इनकी जो ग्रास्पिंग होती है, आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपको करियर के मामले में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है अपने थोड़े से मन मौजे होते हैं, करियर के मामले में बहुत ज़्यादा नहीं सोचते, और इसी आधार पर या फिर इसी वजह से कई दफ़ा इनके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आ सकते हैं फाइनेंशियली। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। खास करके जो मैंने बात कही कि आपको आपकी जो पत्नी है उनको समय देना होगा। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, फाइनेंस के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि ये जो व्यक्ति है घूमना फिरना ज़्यादा पसंद आता है, इनको खर्चे वगैरह इनके ज़्यादा होते हैं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है।
और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, खास करके धनु राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा ये जो नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं, इनका जो नेचर होता है नॉर्मली सॉफ्ट होता है, क्योंकि ये जो नक्षत्र है मनुष्यगणी नक्षत्र है। लेकिन मूल नक्षत्र में जो बात है थोड़ी सी अलग देखी जा सकती है। मूल नक्षत्र के व्यक्ति जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं, और थोड़ा सा एरोगेंसी इनमें देखी जा सकती है, थोड़ा सा ईगो जिसे हम कहते हैं वो देखा जा सकता है। तो अगर धनु राशि के दोनों पति पत्नी होंगे और एक ही यदि मूल नक्षत्र है तो उनके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि मूल नक्षत्र की जो व्यक्ति है वो एडजस्ट नॉर्मली नहीं करते और उनको फ्रीडम ज़्यादा पसंद आता है। हालांकि मूल नक्षत्र की यदि व्यक्ति है तो उनको माँ का जो सुख मिलना, उसमें छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे जा सकते हैं। तो वही बात होती है। तो खास करके मूल नक्षत्र का अगर व्यक्ति हो गए तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना होगा, तो ये बात जान देना ज़्यादा आवश्यक है। हालांकि मूल नक्षत्र के जो व्यक्ति है जीवन में करियर के मामले में काफ़ी आगे बढ़ने वाले होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट जैसे मैंने कहा, और इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो धनु राशि के अगर प्रेम विवाह में धनु राशि दोनों की होगी तो ये बातें जान लेना। पहले तो मैंने एक बात कही कि जो आपस में आपको समय देना ज़्यादा आवश्यक है, एक दूसरे के सुनना ज़्यादा आवश्यक है, और पैसे के मामले में, करियर के मामले में आपको सीरियस होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। संतान सुख के मामले में अगर देखा जाए तो कभी किसी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नॉर्मली देखे नहीं जाते। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके बारे में ज़्यादा बोला नहीं जाता वो होता है काम सुख। तो काम भाव के मामले में अगर देखा जाए तो दोनों जो राशियां हैं वो करीबन सेम है, मतलब एक ही राशि। लेकिन यहाँ मैंने फिर से वही बात कहना चाहूँगा कि मूल नक्षत्र की जो व्यक्ति होते हैं उनके काम भावना के प्रति उनका जो एटीट्यूड होता है या फिर उनकी जो चाहत होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा देखी जा सकती, थोड़े से इम्पेशेंट हो सकते हैं। जैसे कि पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दोनों जो है मनुष्य के नक्षत्र है, तो उनमें ये जो चाह होती है वो नॉर्मल होती है, उस पर एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन मूल नक्षत्र के बारे में ये जो बातें हैं वो थोड़ी सी अलग हो सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो धनु राशि की यदि दोनों पति पत्नी होगी तो बड़े कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं आते। जो दो बातें मैंने कही उसी के ऊपर आप ध्यान देंगे तो जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल देखी जा सकती है। इसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिखाई देते हैं या फिर आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि हर एक ग्रह अपने अपने कारक भाव के अनुसार जो फल है वो कुंडली में देता है। तो वो देखकर आपकी जो संपूर्ण कुंडली देखकर आपके जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये था प्रेम विवाह में दोनों की यदि धनु राशि होगी तो उनका जो प्रेम विवाह है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।